Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Anas Moin and I am teaching in Allied School Harunabad campus. स्टूडेंट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं अपनी वीडियो नहीं बना पाया, तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह तमाम वीडियोस रेगुलर अपलोड होती रहेंगी। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, आल्सो नेम देम। मतलब हमने जो भी हमारे पास सेट्स दिए गए हैं, वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने इनका सेट बनाना है और इनको कोई ना कोई नेम देना है। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन मैंने राइट कर दिया है, काउंटिंग नंबर लेस देन 10। अब ये काउंटिंग नंबर का सेट है, तो इसीलिए मैं इसको सी नाम दे देता हूँ। वैसे आप इसको ए बी सी में से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो काउंटिंग नंबर का सेट था, मैंने इसीलिए इसे सी का नाम दे दिया। अब 10 से छोटे काउंटिंग नंबर हमने राइट करने हैं। तो काउंटिंग नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, और तो इनको हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, तो ये चलते जाएंगे 4 5 6 7 8, तो आखिरी वैल्यू हमारी 9 आएगी, क्योंकि उसने बोला कि लेस देन 10। तो लेस देन 10 का मतलब है कि 10 से छोटे, तो 10 से छोटा नंबर जो है वो हमारा 9 होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, वावल्स इन द वर्ड इमेज। अब इमेज एक हमारे पास क्वेश्चन है, वर्ड है सॉरी। तो इसके अंदर वोवल लेटर्स हमारे पास 3 ही यूज़ हो रहे हैं, आई ए और ई। तो वोवल लेटर्स लिखने हैं, मैं इसको वी नेम दे देता हूँ और वोवल लेटर्स के अल्फ़ाबेट्स राइट कर देता हूँ, आई ए ई। इन 3 लेटर्स के अलावा कोई भी वोवल लेटर इमेज के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसी तरह इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन मैं नहीं राइट कर रहा, क्वेश्चन आप बुक से देखकर सॉल्व कर लीजिएगा। लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो, मैंगो वर्ड के लेटर्स को राइट करना है। तो लेटर्स राइट करने हैं, तो मैं एल लिख लेता हूँ। एल इज़ इक्वल टू मैंगो है, तो एम ए एन जी ओ। हमने पढ़ा था कि जब भी हम सेट के अंदर एलिमेंट्स को राइट करते हैं तो उन्हें कोमा डालकर राइट करते हैं। तो अब मैंगो के लेटर्स को अलग अलग राइट करना था। यहाँ पे हमने पूरा एक मैंगो का वर्ड राइट नहीं करना था, मैंगो के लेटर्स को राइट करना था। तो इसीलिए मैंने हर लेटर के दरमियान में कोमा डाल दिया कि ये तमाम के तमाम अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो पार्ट नंबर 4 है, इसमें हमने कलर्स राइट करने हैं नेशनल फ्लैग के। तो इसको मैं एन कह देता हूँ। नेशनल फ्लैग में 2 कलर्स होते हैं, ग्रीन कॉमा वाइट। अब देखें यहाँ पे मैंने पूरा ग्रीन लिखा, ग्रीन के लेटर्स में कॉमा नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन पूरा का पूरा एक एलिमेंट है और वाइट अलग से एक एलिमेंट है। नेक्स्ट पार्ट है नंबर्स लेस देन 25 डिविजिबल बाय 5। इट मीन्स कि हमने वो नंबर राइट करने हैं जो कि 5 के टेबल में डिवाइड तो हो जाएं, लेकिन वो 25 से लेस होने चाहिए। तो हम राइट करते हैं, नंबर्स का सेट है तो n दे देते हैं। 5 का टेबल राइट करेंगे, 5 10 15 20। अब नेक्स्ट नंबर 25 है, जो कि हम राइट नहीं कर सकते क्योंकि हमने 25 से छोटे नंबर्स को राइट करना था। उसके बाद 6 वाला पार्ट है, रेनबो के कलर्स हैं, तो वो आप खुद राइट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। मैं लास्ट वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15, मल्टीपल राइट करने हैं, तो मैं m लिख देता हूँ सेट का नेम। अब हमने 3 के मल्टीपल राइट करने हैं, जिस तरह हमने 5 के मल्टीपल राइट किए, इसी तरह ही हम 3 के मल्टीपल राइट करेंगे। 3 6 9 12। 15 नहीं राइट करेंगे क्योंकि हमने 15 से छोटे नंबर्स को राइट करना है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम सेट्स, कौन से वाले इसमें सेट हैं और कौन से वाले इसमें सेट नहीं हैं। स्ट्रॉन्ग पीपल, अब आप किसी की स्ट्रॉन्गनेस को मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास सेट
नहीं होगा। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, क्लास के स्टूडेंट्स के नेम को आप एक सेट की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक सेट हो जाएगा। मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशनल असेंबली, तो मेंबर्स को भी हम राइट कर सकते हैं जिस तरह क्लास के स्टूडेंट्स को राइट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास सेट हो जाएगा। फेमस फिल्म एक्टर्स, अब फेमस होना हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी सेट के अंदर राइट नहीं कर सकते, तो ये भी एक सेट नहीं होगा। पंजाब में जो रिवर्स हैं उनको हम राइट कर सकते हैं, तो ये एक सेट हो जाएगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो है वो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये भी सेट नहीं होगा। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास सेट को लिखने के तरीके बताए गए हैं। सेट नोटेशंस, सेट को हम 3 तरह से राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम जब भी सेट को राइट करते हैं उसको इंग्लिश स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट करते हैं। एग्जांपल्स मैं आपको देकर आगे इनको क्लियर करता हूँ। टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में जो हमारा सेट राइट होता है, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चंस किए, ये इस फॉर्म में जो राइट किया जाता है सेट को, वो एक टेबुलर फॉर्म कहलाती है। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम कुछ रूल्स को अप्लाई करते हुए सेट को राइट करते हैं। आइए इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी गई है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास एक सेट लिखा गया है, ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 10। इस फॉर्म में जब भी हम किसी सेट को राइट करते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, इंग्लिश स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो वो हमारे पास सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। उसके बाद अगर हम इसी सेट को नंबर्स की फॉर्म में राइट कर दें, जैसे कि यहाँ पे राइट किया गया है 1 2 3 अप टू 9, तो ये हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म हो जाती है। ये दोनों फॉर्म्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म को राइट करते वक्त हमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करनी पड़ती है, जो कि ये हमारे पास दी गई है, एक्स सच डैट एक्स इज़। ये हमारे पास इस फॉर्म में राइट करने का एक रूल है। बाकी हमारा काउंटिंग स्टेटमेंट ही होता है, इसमें हम ब्रैकेट की फॉर्म में राइट नहीं करते, लेकिन सेट बिल्डर में हम ब्रैकेट लाजमी लगाते हैं। एक्स इज़ काउंटिंग नंबर लेस देन 10, हम इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, और हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज़ काउंटिंग नंबर एंड एक्स लेस देन 10, कि एक्स की वैल्यू जो हमारे पास दी गई है वो 10 से लेस है। सच डैट को राइट करने के हमारे पास दो साइंस होते हैं, एक तो ये जो हम कॉलन साइन लगाते हैं, और दूसरा हमारे पास जो साइन होता है वो सीधी लाइन, मतलब ये 1 की तरह अगर हम इसको राइट कर दें, तो ये भी हमारे पास सच डैट को राइट करने का एक दूसरा तरीका है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1B एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।